चलिए भाई साहब एक बउआ करते हैं धाकड़ वाला। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call. हेलो। हेलो, हाँ जी। was that call very important? I can talk to you later on also if possible. हाँ? सॉरी, हिंदी में पूछ रहा था, अगर वो कॉल जरूरी थी तो मैं बाद में लगा लूं अंकल? ना कौन बोल रहे हो बताओ। बउआ बोल रहे हूँ, 2 मिनट चाहिए था। आप बोलो भैया क्या भाई बात है? साहब वो वाला दे दो जो उस पुतले पे रखा हुआ है, इधर रखवा दो, निकाल दो। हेलो? इसका साइज क्या है भाई? 1 सेकंड रुकियो, ये कौन सा मीडियम आ रहा है? एक्स्ट्रा स्मॉल होगा? हेलो। हाँ भैया। अरे टी शर्ट खरीद रहा था यार, अच्छा। तो बड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा आपको किसी को फोन लगा के पूछ लूं। ऐसे नंबर लगाया, आपका लग गया। बात कर सकते हैं, मदद कर दोगे टी शर्ट लेने में? हाँ जल्दी बताओ क्या बात है भाई, जल्दी बोलो। टी शर्ट ले रहा था, समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर लूं, ब्लू या पिंक? कोई सा भी ले ले यार। पिंक पिंक की ले लो, ब्लू ले लेना। क्यों, पिंक में क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई पिंक तो लड़की का कलर है। हाँ, अरे ये पहले ठीक से बोल ले। हेलो, ब्लू ले ले, ब्लू लीलो ले ले, लीलो नीलो, नीलो या ब्लू? नीलो। ब्लू ले ले, ब्लू। पर ब्लू क्यों? पिंक तो लड़की का कलर है। अच्छा, हाँ और ब्लू लड़कों का हुआ है, लॉन्डो को कलर हुआ है। हाँ, लंदन का है। लंदन का हुआ है। तो तू क्या ब्लू डाइपर पहन के निकला था, क्या अंदर से पैदा हुआ था? सारे के रैपिड मारो तो फालतू बात करेगा, जो बात है वो कर ले, चुप। गलत नहीं बोलिए प्लीज। गलत नहीं बोलिए। मैं क्वेश्चन तू कहाँ बैठ गया? तो ढोल रहे तो कौन बोले है कि अब ब्लू कलर लॉन्डो को हुए है? अरे तो पिंक तो लड़की का हुआ है ना। भाई साहब फर्स्ट तो टॉक इन हिंदी प्रॉपर। ठीक है बताओ। यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो। पिंक कलर जो होता है वो लड़कियों का होता है भाई, मैं ये कह रहा हूँ। तो यही वाली आवाज पहले क्यों नहीं आ रही थी भाई साहब? अरे तो समझ रहे हो आप एक मिनट मेरी बात सुनो, आप मिताली राज को जानते हैं? हाँ जानता हूँ भैया, इंडियन क्रिकेटर है। बताओ क्या हो गया? बहुत बढ़िया। मैरी कॉम को जानते हैं आप? हाँ उसको जानता हूँ, मैरी कॉम को। बॉक्सर है वो भी, बता क्या है? बॉक्सर। बॉक्सर, वेरी गुड। आवाज से जितना मतलब साउंड कर रहे हैं उतने हैं नहीं आप। साउंड दिखा देंगे, साउंड मिलेगा जब। साउंड नहीं दिखता है, सुनिए मेरी बात। अब थोड़ा सीरियस कर लेते हैं बात। हो सकता है आपको मेरी आवाज से न लगे कि मैं सीरियस कर पाऊंगा, पर मिताली राज, मैरी कॉम, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हर स्पोर्ट्स वुमेन, दे वेयर ब्लू ऑलवेज। हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गया इंग्लिश में। वो हमेशा ब्लू पहनती है जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, पिंक नहीं पहनती। इसका मतलब क्या भाई साहब? क्या मतलब है? लड़की का ना, इसका मतलब यही है कि जब जो मेडल वो जीतती हैं भारत के लिए, मोमेंट ऑफ प्राइड, तो वो जो मेडल होता है ना भाई साहब, वो पिंक और ब्लू में फर्क नहीं करता, वो परफॉर्मेंस में करता है। सही बोला है कि नहीं? हाँ बोल दो। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, बताओ। सही बोल रहा है। अब समझ आया ना तेरे को? सही बोल रहा है। अगर नहीं समझता ना तो वहां से मिताली का बैट और यहाँ से मैरी कॉम का मुक्का आता और उन लोग तेरी ग से गाल सुझा दे तब समझ में आता तेरी को। हेलो गलत आदमी, तब फोन रखो। आज चीची बोल के फोन काटा, लेकिन उनने क्या बोला वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि जो मैं उनको बताने वाला था वो मैं आपको भी बताऊंगा। पड़ेगा न्यूज ये कहता है कि लड़का हो या लड़की, पिंक और ब्लू कलर पे आप नहीं अटकोगे। क्यों? क्योंकि उनकी सेहत की, उनकी हेल्थ की बात करना ज्यादा जरूरी है। ज्वाइन द कॉज, #IamWithYellow। क्यों? क्योंकि येलो है अच्छी सेहत और खुशियों का कलर। गो टू www.pareganews.com/IamWithYellow and take a pledge. Let's change for good. I pledge I am with Yellow. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब चल लो, ओके बाय। फिर हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान, हो क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुँचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना
ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश, इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। अबे यार तू सुनिए कौन है सुनिए तू? सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन रॉकेट रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा, अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा के जा। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। फोन रख दे, फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ वाले की। नमस्ते। हेलो, जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ भाई बोल। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन, सुबह के टाइम भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या मिलेगा। सॉरी सॉरी, नहीं सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ ताड़ा, तो काउंट करिए ताड़ा कितनी बार है? 1 2 है ना? अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें, शुरू करें। आप जोर से बोलना, हाँ जैसे वो ताड़ा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 तो 3 ताड़ा इसमें, ठीक? ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं, जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5। 5। गाड़ी छूट गई। फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो, हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6। बना रहा तू साले सॉरी। अब एक आखिरी बाय भाई साहब, एक आखिरी। नहीं भाई, मुझे भाई नहीं आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड भाई, कर ठीक लेंगे। है। हैं? जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। 3 4। भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे नहीं पता, सुन, 4 तो ही मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं हुआ। करे। भाई 4 ही हुआ। 1 सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ। हाई नी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में, बीट के ठीक है भाई, साथ। ऐसे स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 हाँ, मिस, 5, यू मिस्ड 6। इट। और एक नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर, तू करके दिखा दे। मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43। 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43। कहीं का। बउआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? हेलो हेलो। हेलो हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई। थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया। बोल दिया।
और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ। अच्छा मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ। तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे। आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, आ गया रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। ठीक फिर है। आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, हाँ, वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई। तब तक एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। मेरा फिर पूछेगी दोस्त है। क्या करते हैं वो, फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया हाँ, और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया, अच्छा तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're welcome. ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? यूर वेलकम भाई साहब यू आर वेलकम भाई। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो, नमस्ते। अरिहंत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बउआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी, कौन व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बहुआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं किसकी दीदी? आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू, 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी जल्दी करो ना। किसलिए बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। किया है, मुझे कोई टेंशन नहीं। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर। आप जुम्मन सुरूर। जुम्मन सुडूर जी अंताक्षरी खिला रहे, 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। क्या फालतू टाइम तो है नहीं, जबरदस्ती प्लीज दीदी। बोला नहीं है। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब की मैं क्या करूं, हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक पागल हो दिन। गया क्या तू? और 1 खराब सेकंड से- जुम्मन सुडूर जी। हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। बस से गाना है। ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो 10 पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू जोरदार तालियां। दीदी, हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। ए, गंदा बोल लिए, काट दिया फोन। हेलो आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों हेलो? अपने जूते तरह से गाना है। 10 से गाना है। तू पागल हो गया है? टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना, ताशी खेलेगी। Next! फोन कर रहा बार बार। दीदी 10 से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। फोन किया तो। टिक टिक 10 दीदी तू नहीं मुझे करेंगे, फोन कर। कबूल मैं तुझे कबूल इस बात का दीदी हम क्या गवाह खुदा जुम्मन जी गाना गाइए। खुदा गवाह। कितना आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। ये तेरी माँ का हेयर कट है साधना? सुनिए पहले पूरा। सुनिए खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। एक सेकंड। कट खलबली टॉप पे साले खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। टॉप पे गाइए टॉप पे। तार तेरे मुंह में घुसा ले। फोन रख मुझे पता। गंदा बोलिए। टर्न फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? टू 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 बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। टिंगना गणी। आज कॉल किया सन्नी 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 और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो ओह कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 मिनट्स। हेलो
तुम्हारे हेलो में कितने लौ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए, आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह रहा आपको क्या- हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक दे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं, छी, ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। आप प्लीज फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह दी थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक दे था, गले लगने वाला दिन। ओ, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस दिन? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा, आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बाप, फोन रख। ओके हो गया। ठीक है, हैप्पी डे, बाय डे। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा आर यू बिजी? है? यस, मैं किससे बात कर रहा अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। हूँ? कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे। एक सेकेंड, डॉक्टर के पास टिंग टोंग। यस कम इन। क्या? कम इन। अच्छा, माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा, कामलेस इलाज। क्या? हेलो, भाई साहब एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो। वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। 2 दिन हुए। अच्छा, मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। नो। एक सेकेंड, सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे, आप एक अंडा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकेंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा, रात में जितनी धूप लोगे ठीक है। उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। यार तुमने। ओ, धूप, बच्ची वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात तो आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। हंस रहा है वो भी। तो यार तुम- ओके अंकिल, बाय, थैंक यू, बाय। हेलो, देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। जी, लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ बउआ का। तो मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा, अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे, अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले।
यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरो। कबड्डी एक सेकंड रुको। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था, अच्छा तो लिया होगा तो मुझ तो आज वो समय आ गया है वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले वगैरह। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए, तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ बेटा, तू दादाजी को सबसे पहले देखो। औंधे मुंह लिटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या? देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसी। लिटा के लोहा कैसे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ बता, अभी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पर उसको चुंबक लेकर के आ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ। मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के हाँ सही कह रहा हूँ दादा, तेरी रख के ढूंढेगा चुंबक से। गलत बात कर रहे आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कि अरे कैसी बात मतलब बहुआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? तू रुक, इसको तो मैं आकर के भी लोहा देगा। तू मत जा। हेलो, देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। हेलो नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है आपसे तेरे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। कई हाँ, चीजों बोल के जल्दी बारे बोल। में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल अच्छा, मैं अच्छा। लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं जा पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान का तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। गलत- बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज अपनी- मैंने किसी 1 मिनट मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? हैं? अबे चल पागल, फोन एक सेकंड रुकिए भाई साहब, 1 सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे पायलट क्या है? गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या ये बता चल। मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले, अपने भाई कैसे साहब। उड़ाते हैं, ठीक है? अरे बकवास करे यार। तो क्या आप तेरे घर बारे में बढ़ रहा है। वालों एक मैं आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो 1 मिनट। मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके आ रहा तू, क्या है? आप मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो तुमने कैसे उड़ाई आप है? कैसे उड़ाते हैं ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे से बांध के फिर जब उड़ाऊंगा तो पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा कट जाएगी उससे। भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर हाँ, बोल। उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे लेकिन मांझे से कटेंगे। ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा। हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ पूरे परिवार यार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में हाँ। वो खेला है कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। बस गलत, चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल हेलो हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तो राखी के त्योहार में इस बारी कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे, कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई ओ सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो चल फोन रख दे चल। मेरी हेलो भाई ओ। हेलो नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे वो ने फोन कट किया था। ठीक है, तू बात कैश बताई नहीं। अलाउड नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को। अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए हेलो फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको। रक्षा हेलो, ये फूफू क्या हो रहा है? या तो फूफू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले।
हवा चल रही है यहाँ पे बहुत। चल रही है, तू तो रुक जा ना। ऑफ नहीं कर रहा तू, दिमाग की तो कर मत। मेरी बात सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता तो है। बैन धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना, आप कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा, और क्या गिफ्ट दूं? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। साले अगर जो बार बोल देना तोड़ दूंगा। मैं समझ गया ऐसे नहीं, तू कर रहा है। उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती है, इतिहास गवाह इसका। ठीक है, हट, लगता है रख दिया। रखा नहीं है, फोन रख दो। ये बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। हेलो, अंकिल जी नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को कहाँ से आईना बोल रहे हो आप दिखाता लोग? कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। हाँ जी, शुरू करो। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ, खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें, नौकरी, उसमें अच्छा काम करें, नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे। भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूँ। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जो मुझे खुंदा गाली तुम्हारी खुंदक ऐसी ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी, चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई। मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तुझे उससे क्या? आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल पागल दिमाग का। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में हाँ। ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है पर ऐप से रॉकिंग नहीं होता? 93.5 FM बजाते रहिए। हेलो, भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, तो मैं आपसे 1 मिनट मदद चाह रहा था। मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया है और मुझसे कहा गया है कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद, आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूंगा? भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों। बढ़ रहा है भाई तू। हाँ, एक सेकेंड। शुक्रिया शुक्रिया, बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज। मैं अपना भाषण शुरू करूंगा, 1 सेकेंड आपसे मौका चाहता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई साहब, हेलो, स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है लोगों के साथ। थोड़ा मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए, कुछ मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब, और भाई मैं क्या थोड़ी सी, 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, सॉरी बहनों, अरे मेरे भाई और बहनों होता सही। सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों, अरे आगे तो बोल रहे क्या कर रहा है? सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या मुझे बोलूं? बहुत खुशी हो रही है, बोल दे आगे, ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार मैं का जरूर चुकाऊंगा, मैं जरूर चुकाऊंगा। आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा, बसा के रखूंगा। दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं तो बता भी सही क्या करेगा क्या तू आगे। 1 सेकेंड रुक जाना, ठीक है? अगर आप बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस तो मिल के हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो? पब्लिक ताली भी बजा। 1 सेकेंड, तो ये बता। पब्लिक इसमें ताली बजा। भाई साहब, आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं आपकी फाड़ दूंगा। तो मैं आपकी भाई साहब क्या बुलवा रहे भाई साहब? ये बोल दे, पब्लिक खुश होगी। पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है, देखो। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। पब्लिक भी तो इतना पागल ही हो जादू खड़ा है वैसे। नहीं, 1 सेकेंड भाई साहब, आखिरी 2 शब्द अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज उसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए,
अरे ये बोल दारू भी नहीं रात को जाके। रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब यार, पब्लिक चिल्ला भी रही है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप। फोन आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो ऊर्जा दी, जो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तो फोन तुमने मिलाया तो तुम बताओ ना तुम कौन? सॉरी, मैं कह रहा था इतनी समस्या है शहर में ही नहीं देश भर में पानी की, है कि नहीं? ये तो है, पानी कम है, पानी कम है, पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैंने पूछा क्या तेरे से? तो 1 मिनट दे दो, शायद हमारी बातचीत में सोल्यूशन निकल आए। हो सकता है आप भी काम मिला सको ये सोल्यूशन है। हाँ। अगर आपको सचमुच पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराना है और बचाना है तो आपको सबसे पहले तो हमारा गर्दी करनी होगी और पढ़ाई छोड़नी होगी। है क्या? इसके लिए पढ़ाई की छोड़नी पड़ेगी? एक सेकंड देखो, बचपन में ही अगर आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, हमारा गर्दी करोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तो माँ बाप क्या करेंगे? आपको प्रेशर डालेंगे। फिर धीरे धीरे आपके नंबर कम आएंगे, आपका रिजल्ट खराब आएगा, आप फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे, है कि नहीं भाई साहब? ये तो है। तो नौकरी के लायक नहीं रहोगे, फिर भी आप बाप के बेटे हो, बाप को आप पे तरस आएगा। बाप सोचेगा कि बेटे को लाइन पे लाने के लिए चलो कोई धंधा खुलवा देता हूँ। अच्छा। तब आप बाप को बोलना कि भैया अंकिल पापा हमको खोलना है मिठाई की दुकान। मिठाई की खोलेंगे? जरूर है, मिठाई की खोलेंगे। अभी कनेक्शन बताता हूँ मैं, सुनो, बीच में टोको मत, फोन पटक देता हूँ मुंह पे। टंग में बोल, गधे के बच्चे मुंह पे रहता है, मारूंगा तेरे। सॉरी। तो जब आप मिठाई की दुकान खोलोगे तब आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक प्लानिंग करनी है, जहाँ पे आप बड़ा बड़ा पोस्टर, पैम्फलेट, अनाउंसमेंट, लोगों को बोलोगे आइए आइए हमारी दुकान खुली है, आइए आइए सुबह सुबह हमारी दुकान पे मिठाई, पकौड़ियाँ, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो जो आइटम होगा फ्री में आपको खिलाया जाएगा। पानी की बात चल रही थी तो मिठाई की बात? एक सेकेंड, तो जब आप लोगों को बोलेगी कि हम आपको फ्री में खिलाएंगे तो हजारों लोग, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग आपकी दुकान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि फ्री में सबको चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? हाँ। आप भी हाँ बोल रहे हो, आप भी फ्री खाने के लिए कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं? आपकी हंसी से पता चल रहा है कि आप भंडारे की पूरी खाने के लिए 15-15 किलोमीटर चले जाते थे। वो तो बचपन में जाते थे। और दूसरे का चप्पल भी चुरा के आते थे। नहीं, चप्पल मुंह पे तेरे वही चोरी की चप्पल मारो। सॉरी। तो सुनिए, जब इतने लोग फ्री में सुबह आएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आइए हम आपको फ्री में खिलाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो फ्री की बात सुनेंगे, उन 10,000 लोगों के मुंह में भाई साहब अपने आप पानी आ जाएगा। तो आप समझो, सुबह उठ के आदमी 1-1 गिलास पानी पीता है और यहाँ पे 10,000 लोगों के मुंह में आपने ऑटोमेटिकली पानी ले आए, तो आपने 10,000 गिलास पानी के बचाए। तो पानी बचा है कि नहीं आपने, बताइए? सारे तेरे वहीं आके मारो, तेरा नंबर निकाल के तुझे दिमाग खराब कर रहा है। पानी मुंह में आया कि नहीं, बताइए? गलत बोल रहा है, ची बोल रहा है मेरे को। एक तो मुंह में पानी ले आया फ्री में, 10,000 गिलास पानी बचा लिया। आप बताइए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, पानी बचाते रहो। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज की? सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना? पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झांकना, मेरे पास टाइम। एक सेकंड, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी यही मैं बोल रही हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना, हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाल बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया? अब बॉस पूछता है
काम अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज, अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं चल नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। अपनी बहुत घटिया इंसान है। गलत जैसे कहा था ऐसे ही उनसे नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तुझ जैसे आदमी को सबक सिखाना है। पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो, शिखा कहती है रौनक अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो हेलो, कौन भाई? कौन बउआ बोल रहे हो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। काम अब देखो नाइंसाफी कैसे है। आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ, दो! घड़ी नहीं भाई, टाइम देख घड़ी। वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ बोल गधा। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो उतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं? गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आंखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आंख 2 कान हैं। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा मैं तेरे को। सबसे बड़ा योगदान क्यों? होगा। क्यों? लेकिन सुन, हाँ जी, पर अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरे नंबर, ये तो लैंडलाइन से कर दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने। आप गंदा हाँ, बोले नंबर उल्टा। बोल। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39। छुआ के 48। अबे ओ, तेरा पता लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, फोन रख। समाज का योगदान याद रखना। अबे ओ योगदान की फोन मत करियो दोबारा, फोन कर। वो काट दिया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो, हाँ आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी, हाँ सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको क्यों लेगा? हैं फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके पास कोई है काउंटर पे, पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। हेलो। नहीं, ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है? वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी भी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी, शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो
हाँ हाँ मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? बस फोन काट तो ए फोन पे बात मत करना, खराब कर रहा है ब्रेकअप हो सुबह सकता है। चल चल अगर ब्रेकअप मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बहुआ बोलो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 93473 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से ATM विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना। हरिचंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी तेरी आपका बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें ATM कार्ड से ATM विड्रॉ 30,000। ऐसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से तो बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30 साइबर अटैक। अगर 30,000 रुपए कट गए एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनू तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको ATM में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले तू, अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करते तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो कैसे संभाल के रखूं? सुनो कैसे सुनो निकाले? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। ATM से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट हैं कट जाएंगे? कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग। समझ रहा? आज के बाद तूने फोन किया बस था। कट, 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले जापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहां नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कदम ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पाव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे?
हाँ तो पेट पे लगा दे, भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं कटना होता है, ठीक है मुंह पे लगा दे। भाई साहब। फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा? एक सेकंड ऐसा मत बोलिए, हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? हेलो, तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर कटवाया ऐसे लगे हैं? हेलो, कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड रुकिए, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह जैसे- फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है? हाँ तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता हाँ, है। तो जब मुंह, गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। ये क्या पागल खाने से लेके आए? आगे गलत मत बोलिए, बैरागी जी इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, अगर रंपो। 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंडा मत बोल। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है, आ रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे? ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। तो पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ियाँ फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे आप पीछे कह रहे हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं, से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो, इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो, हैं? तुम्हारी जाएगी लगता मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप?
4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ भाई 4 लोग हैं, तुम्हारी काट देंगे। हाँ, वाह। तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी अबे तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं। अब तेरी पे आ गया, रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे अब। साले अब तेरे को मैं नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बताते, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ, हेलो। इतना बढ़िया लगाया भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। भाई कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा जल्दी नाम, बोल, जल्दी, नमस्कार। किससे बात करनी तुझे है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा। बोल रहा बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो अबे हेलो? हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया क्या मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह, हेलो अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे, मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या हाँ। कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तक फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा खुल के हूँ तो- इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, अच्छा, तुझे क्या पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बे? और ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हैं? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा है ना, अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दे। चल तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोल रहे। 93.5 बजा रहे। क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो, हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो, क्या क्या बताना? कौन बोल रहा है? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला बनूंगा, जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा तुझे। अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? तेरी आज सामने बात इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फिर फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप बोलिए। इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन? हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं? हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा लास्ट। हाँ, Okay. लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है,
जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी नहीं, किसी नहीं, और से नहीं, बात करा सकती हूँ। नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके। मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? चल झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते, कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी, अनुमति आपने एक गाना सुना होगा, जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, पानी में आग लगा दी, हाँ, something पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस वर्ल्ड का। तो देखिए, आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी, भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन घनन, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। माय गॉड, कम्मो जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो, हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधानिक में तत्वाधान में जुड़ते हुए, कटते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो, चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो, हाँ। एक चर्चा करते हैं, तात्कालिक निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ, इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2? भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात है। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ, और ना बिहार में बोतल है, ना गुजरात में बोतल। अरे अरे
अरे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? अरे तेरे चल, बात करते हैं आप बैरागी जी। इस बार की इस चिट्ठी, बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की हाँ। बड़ी वाली भाभी की बेटी, वाह। मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता लेकिन। चुराती सीजनिंग ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुत सिंटी। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा, मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल क्या रहा हूँ। काम? तो सदमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो अच्छा, क्या homework था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा, ऐसे बोल रहा। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो, और मुझसे भी देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है। तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे तेरी। हेलो, अरे अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा काम। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात अरे है? बैठेंगे, आजा। अरे गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे तेरी यार, तूने फिर फोन कर दिया। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, तो क्या करना इससे? कचरा बाहर से। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब, हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी। गंदा कर रहे आप, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ तो ए, बस। हाँ जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ अंकल, जोर से। हेलो, अरे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो हेलो कर दी, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तुमने। 1 सेकंड, आपको सुनाई दिया था कुछ? हाँ, तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं, मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो, पागल आदमी, फोन रख। फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो। हेलो, अरे यार सुनाई नहीं दे रहा, जोर से। इनके क्या लेके बैठा कान में, तो सुनाई नहीं दे रहा? मेरे से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी, आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू ये बुढ़ा? मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। 1 मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? 1 सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे को। 1 सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले तूने साफ साफ नहीं बताया ना, तो मामा देख मेरी बात से, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है, तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेहरा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेहरा पूंजी, आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है? शादी दिल्ली में ही है। और ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ, वो तो चेहरा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ तू ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम होगा, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा? बारात मेरी बारात नहीं है कोई। ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या करना है फिर तू? 1 मिनट, हेलो। हाँ, शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको है आवाज? किस चीज की? वही ढोल की, सुहावनी। ले ढोल। फोन खा ले। गंदा बोलिए। हेलो। हेलो, या या इंग्लिश।
कौन है भाई? हाँ औकात। कौन? सॉरी मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते, साबुन लगा के। नमस्ते, बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब? मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ, कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो, क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के कभी शैम्पू लगा के, क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के। क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी अगर आप मेरे को 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ही बनती? 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा व्हाइटनर लगा के। क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात, गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से बात कर रहा है। तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको बेटे देख, अपने बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। फोन पोछा लगा के, पागल, वरना झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो, हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, कितनी अच्छी तुकबंदी जोड़ी। हेलो भाई, आखिरी लाइन आप कंप्लीट। इस टाइम कोई पीता आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है। सुई धागा? हाँ फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो, कॉर्पोरेट सेक्टर में। ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें किसकी जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे, फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। फटती, हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों को आक्रोश घुमाकर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब। क्या रहती है? फटती है। हाँ, रहती है। ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट है, तो उसकी भी फर्स्ट है। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो जब इतनी बोलना बार पड़ेगा उसकी क्या? फर्स्ट फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब। 1 मिनट, लगा दूंगा। आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो ये भाई गलत नहीं, मत कहिए।
चिट्ठी पैदा की इस थी। बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह। फटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती जा आगे माता हाँ। अंदर जा। लिलारी जियाला कहती यू गाइस आर से लॉकिंग लीलारी हैं? लिलारी तुम्हारी प्यारी लीलारी चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम। बजाते रहो। बहुत बढ़िया। ऐप से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। हेलो नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो, हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब, अच्छा तो इसमें- तो मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली मन आप। शांत है, मेरा मन शांत करेगा एक तू, हैं? सेकंड बता। रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे कान के नीचे, अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे हाँ। क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है, इसमें तो- अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से सुना। फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है। तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी फोन ही आवाज कट रही है। आवाज कटती है? आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हैं? हूँ, मतलब मोबाइल भी है। हाँ। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। अबे साले में इतने आवाज कट रही है, ये आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। तू साले 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो हेलो यस अंकिल जी नमस्ते। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं कौन कह बोल रहा रहा, बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर तिल। हेलो मैं उनसे बउआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल। हाँ हाँ बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं, आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? कहा हुआ कुछ नहीं भाई साहब, क्या ना बिल को कॉल करने, क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो। हम थोड़ा अलग हम थोड़ा ये कोई अलग नई स्कीम लगाई है क्या नहीं, आपकी स्कीम कंपनी नहीं है ने? भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा हाँ। शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब, हाँ बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर छाता 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर, ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? हाँ। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंडे छोले हैं भाई साहब, हाँ। प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज- तो सुन, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गयासी खट के ले आंदा घोड़ा। बस एक सेकेंड, बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले आंदा घोड़ा, अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल रखे सुबह सुबह गलत काम कर बस। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट को थोड़ा कम। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हाँ जी हेलो, अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन नरेशन करता है भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही, आपसे भाई मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, आप नौकरी करते हो, हाँ जी करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल, अच्छी सैलरी पाना चाहते हो,
हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है, कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ। ना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी। साढ़े नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी। वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब वर्ल्ड कप। तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो, पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? क्यों होता है पता नहीं भाई, क्यों होता है? गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो सकती? अबे भाई ए भाई साहब, थाली भी हो सकती। गलत नहीं, क्या दिमाग खराब कर गलत नहीं भाई साहब, वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। पागल हो चुप रहो। मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? कप में भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। भाई क्या हो गया? नहीं और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और कावा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। बात गरीब होगा। चाय सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है, हैं? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ लोग कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब। गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अरे तुम गरीब, तुम्हारा बाप गरीब। गलत बात कर। रेड पे बजाते रहो बउआ बोले की नमस्ते। हेलो हेलो, कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं भी? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे।
अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे भी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले उनकी नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, हेलो? आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत हमारे बहुत expert शुक्रिया होते हैं भाई हमारे साहब। साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है भी एग्जैक्टली अरे डोंट। भैया यहाँ पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकी, जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है बैरागी जी? इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। क्या क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी जैसे एक्सपर्ट। आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ क्यों रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों? हाँ वही तो, क्यों कि जीएसटी जो है हैं? वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा ये नहीं है ये नहीं है, भाई ये साहब, अलग तरह की गर्ल चीज है। सेल्फी टैक्स नहीं है, आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार ये बना? इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साले मारूंगा दिमाग खराब। आप ये गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारुगिरी से आई है। अरे वाह, मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर हाँ। डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफ से पर रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, हेलो 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी जी, वो अधिकार के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। हैं? मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं, तेरे पर को प्रॉब्लम क्या इतना हो रही है? पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, हाँ। जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ? आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है? हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान अच्छा, हाँ, इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईटों से बनता है, ना। सीमेंट से बनता है, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे तो ईट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक मिनट, खाली मैदान में जाके खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो जाओ। क्या ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुंचा, ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं टट्टी? दिया दोबारा? ओह, हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन।
किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट भाई चीज। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे सॉरी इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो, जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात कर रहे ये भी बात सही है। ये भी बात सही है, लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो, घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी भाई कहानी, साहब दिमाग- गलत बोला, वो बाद में रह गए बात आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये अरे नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे, बता नहीं गलत कहा। आदमी। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ, हेलो इतना बढ़िया लगाया भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। भाई कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान, बउआ मेरा जल्दी बोल, नाम, जल्दी, नमस्कार। किससे बात करनी तुझे है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, हाँ औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा तो बोल रहा बोल। हैं? मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो अबे, हेलो? हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया क्या मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा है बेटा मुझे, मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तो फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, तुझे क्या पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बे? अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हैं? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना, अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दिया। चल तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोले। 93.5 बजा क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा, बदलती तारा, खटकती तारा। सुड़की न। हेलो आप वाला जो वो था एक, हेलो। ताई तलक ताई तलक। अरे फोन बनी बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई क्या साहब, बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ लेकिन आपने मेट्रो देखी है? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन? कलर की येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है, सब होती है, अच्छा, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में ही तुम बोल कौन रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। तुझे ना देखूं तो तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए आप, ले गए 90 में ले गए, 100 में वापिस आ जाओ। बोल कौन रहे?
के दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, हाँ बताइए डॉक्टर। देखिए, अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं, स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है, तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ आप कैप्चा बदलू, लेट कैप्टन बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं, फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ, गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। कैप्चा। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM। बजाते रहे सर। ना देखूं तो टक टक। हेलो, भाई साहब अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे क्या नहीं जब मैं अपने अगल बगल, हेलो कौन है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे खड़ी होती जा रही हैं, पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब, पेड़ अबे पेड़ था, अबे पेड़, हैं? पेड़ पेड़ बोल, पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा, ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा था। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बचे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से गलत लेके है। जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूँ तेरे पेड़ों का भाई? भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज के लिए, बोल ना। आपके और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते हैं। हाँ, पेड़। 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ। हाँ। कहानी, एक गाना सुने, लकड़ी की काठी रे काठी पे घोड़ा के, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो हथौड़ा है तेरे कर रहा है। सॉरी, तो जब लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से? दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी? बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी के काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। हाँ, बिल्कुल गिरते भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड? भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। मैं बात ठीक ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं, सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा, और फोन कौन गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा, तब पेड़ नहीं रहेंगे तो अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं आप? अरे तो मरने की बात। हेलो, मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा था। ये अच्छा, आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गए हैं? हाँ, ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहे हैं। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। तो काट दे रहा चल, तू कट दिया काट। पेड़ कटे तो गलत होगा। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो, कहाँ से? कौन बउआ? हाँ, 1 सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हाँ, तो ऊपर ब से, कहाँ? मैं 1 मिनट, मैं तो ब से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा, धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि हाँ तो मम्मी पूछती है कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है लेकिन वो बूढ़ा नहीं है, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। वो तिल बना रहा था, कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना, मेरी बात, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है कहाँ है, तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है,
वो भी आके बच्चों से पूछता है, बेटा कहाँ है मेरी पूरी, कहाँ है मेरी खीर, कहाँ है केले के पत्ते में सब, कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड, आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है। झूठ बोले कौआ काटे। हाँ। मैं कह रहा कौआ पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे यानी पीठ पे? अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे में काटता है साले फोन रख। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे हैं, लेकिन गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 एफएम पे मैं बहुआ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो। बड़ा सन्नाटा है, क्या सो रहे थे? कौन बोल रहा? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। कौन बहुआ भाई? मैं बहुआ भाई, मैं नहीं जानता तेरे को, फोन रख। हेलो अंकिल, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, कई लोगों को लगा रहा था, आपका गलती से उठाए। 2 मिनट लगेगा। मैं आप भाई साहब दोस्त, फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, नॉट मोर देन 1 मिनट, प्रॉमिस, योर कसम। भाई मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? सॉरी, आप मान नहीं अपनी रहे। माँ बहन की कसम खा। हेलो, गलत नहीं, इंसान को पहचानने का थोड़ा नजर रखो ना। आजकल लोग आदमी को छोड़ो, औरतों को नहीं पहचानते, लड़कियों को नहीं पहचानते। मैं गाने सुन रहा था, आजकल के गाने कैसे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियों के मतलब जो वो होते हैं ना गुण, जैसे कि एक मैं सुनाता हूँ आपको, गुण पहचानिए, सिर्फ गाना नहीं है ये, इसमें गुण छलक रहे हैं, टपक रहे हैं। जैसे इसमें डीजे वाले बाबू मेरे गाना सुना आपने? ये कौन सी लड़की पता है? डीजे वाली लड़की नहीं, डीजे वाले तो वो बाबू है। ये लड़की कौन है? लड़की है निरंतर प्रयत्न करने वाली, हार्ड वर्किंग लड़की, कभी हार न मानने वाली। इतने टाइम से वो कह रही है, वो सुने न सुने, हमें प्रयत्न करना है कि डीजे वाले बाबू का है कि नहीं? सही यार। दूसरा देखो यार, अब ये बताइए, नॉक द डोर टाइप का कोई भी अंडर मोरालिटी नहीं रखा, एकदम फ्रैंक लड़की। कट टू कट बात है, कुंडी मत खड़काओ, ये दूसरा टाइप है। हाँ। तीसरा सुनिए, अगर आपको किसी को रक्तदान करना है तो कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए। इसका 47 है, ये कुपोषित लड़की, माल नरिष्ट है ना। तीसरा सुनिए, ये फ्रैंक लड़की है, लेकिन ये चाहती है आगे मिलना अकेला। क्यों? क्योंकि ये बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर हाशमी दवा खाने की कंपाउंडर है। ये चाहती है रोगी वहाँ पे अकेले मिले, है ना? हाँ, तेरा बाप ही तो बैठता ना। आप फिर गलत बोल रहे हैं। फोन के अंदर घुसूंगा और क्या करूंगा? मारेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। हाँ, समझ गए। एक और सुनिए, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच। ये पता है कैसी लड़की है? कैसी? एकदम संस्कारी और ट्रेडिशनल लड़की है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये दूसरे से कह रही है कि तू खींच मेरी फोटो, यानी इसके पास फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है। यानी ये लड़की अभी भी काम से काम रखती है, सिर्फ फोटो नहीं खींचती। तो खींच मेरी बस करो। हाँ, गलत बोल रहा है। और एक लड़की से मिलाता हूँ, वो तेरे को लाइन पे सुन, ये सुन आखिरी, ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा को बता दूंगा, तेरे नंबर दे दूंगा, अम्मा तेरे लिए कुछ कह रही है, सुन। ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। पता है ये कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? एकदम अंगाड़, समझा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रख दे, बात कर लोग बेटी को बोझ मानते हैं, और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे, आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, जरा हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं?
हाँ जी। मुबारक हो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, किस बात के लिए? जी। घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपको एक घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो। नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, 1 मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी, थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो। फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं, मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ, अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया घर में जी, लक्ष्मी हुई शुक्रिया। है। हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह? मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बोला बताइए, क्यों फोन कर रहे हैं बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना नहीं, है? बार बार फोन कट जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं, ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों वो काट कितनी दे बार- रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो फोन करके ये परेशान एक क्यों कर रहे मिनट, आपकी 2 बिटिया थी जी। ये तीसरी बिटिया आई है, हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं है, नहीं आपको तो क्या लेना हुआ, देना? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ, एक सेकंड, आप में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, तब हो गई कंजक पूरी, अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो। खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं? एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करते हैं, आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप हेलो, हाँ अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो एक दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं एक दबा दूंगा, ये लो दबा दे। सॉरी, नहीं, मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबी और लड्डू बनाते हो, हाँ लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है, आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा, फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? हाँ मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, गंदी बात। गंदी बात, सुबह सुबह मक्खा खा रहा है। मट्ठा नहीं, मैं मक्खा, सॉरी, मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ बनाती है। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ। अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। मैं 1 मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। फोन 1 सेकंड रुक, सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पे मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों को भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी 1 सेकंड, गंदा। मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो हेलो,
कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिश। कौन बोल रहा है भाई? जी मैं बहुआ बोल रही। आवाज ठीक कर रोड़ी। आवाज थी ऐसी आवाज है, ठीक क्या कर दूं? ठीक कर लूंगा तो फिर ऐसी हो जाएगी। हेलो हेलो, फिर तो ऐसी हो जाएगी। हाँ जी? नहीं ए रौनक तू बाद में। ठीक है यार, तू ही कर ले। हाँ अबे बीच में आदमी कौन आ रहा है? बाद में एक बार आया था वो अब नहीं आएगा वो आवाज। हेलो गंदा बोल काट दे। भाई काम बोल यार, क्यों फोन कर रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रही हूँ। तो क्या तुम बहुआ बोल रहे हो? ये बीच में आवाज कैसे आ रही है तेरी? कौन सी? ये वाली? हाँ ये हवा क्या आ रही है? किस चीज की हवा है ये? यही वाली? हाँ भाई कमीने भाई। हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है। भाई ढंग से फोन नहीं काटी। सुनी मैं कह रहा हूँ मेरी हर बात लीक हो रही है। लीक हो रही है। हाँ यही तो है। ये लीक होना होता है? जब लीक होता है तो ऐसे लीक होना नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई तेरे बीच हो रहा है। ये लीक होना नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है लीक होना? जैसे तू तो किसी को कोई बात बोली, हाँ। बंदे ने आगे जाके तेरी कोई बात आगे बोल दी, उसे कहते हैं लीक होना। अच्छा ये लीक होना होता है। हाँ ये लीक होना होता है, समझा बच्चे? लेकिन फिर भी ऐसी आवाज क्यों आ रही है? अरे ऐसी क्यों आ रही है? क्यों? तो मैं क्या करूँ? नहीं ये लीक बंद कैसे होगा? ये लीक पता कैसे बंद होगा? कैसे? बंटा होती है ना, बंटा। बंटे की बोतल? हाँ बंटे की जो गोली होती है ना, गोली जो होती है उसको उसको अपने अपना पढ़ाया नहीं। हेलो आपकी भी बात लीक नहीं हो रही है क्या? वो गोली आपने भी? वो गोली सॉरी सब गंदी बात नहीं, फोन काट दूंगा मैं। फोन मैं काट दूंगा। मैं काट दूंगा, मैं नहीं काट सकता। आई एम कटिंग द फोन डाउन। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी कौन? हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्ते। सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं। आप मैम अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम अरे मैम मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड क्यों? नहीं आ रहा आपको? आप इतना रूड हो? अरे मैडम मैं काम से निकला हूँ और आपको दिमाग खराब हो गया। जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या सिलाई मशीन? आपसे हमने क्या कहा? हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए सिलाई मशीन। नहीं नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रहा जब नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओके हाँ ठीक है, रूड नहीं होना। बाय। हेलो अरे रोज कर रहे हैं? हाँ भैया जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित हेलो। हाँ भाई बोलो कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689 आप ही की व्हाइट सेंटर है ना? हाँ भाई मेरी व्हाइट सेंटर है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है, अब आप बताइए। चाबी देके आप गए पार्किंग वाले को, वहाँ से बुला रहा है उसको, मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या जो बता नहीं है आपका? लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ? भाई मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कर रहा है। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी देके गए, मेरे को बात ही नहीं करी नहीं ना भाई साहब। अरे तो गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा, मेरे को मैंने ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। बात कर रहे हैं, अब आप आके समझो ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देना इसमें? मतलब बात कर रहे हो आप ना उस तुम्हारी इसमें गाड़ी ठोकी, पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी कहाँ वो? ओह माय गॉड इतना गंदा भाई साहब। हेलो उसको बोल तो हेलो 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 मेरी। हाँ सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मैं बहुआ बोले, सोचा थोड़ा सा आपसे। यार सुबह सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले के गाड़ी। क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी। इसीलिए तो आपने तो क्या फट गई बोला ना आपने? हाँ इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी? क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना। अरे तुम्हारी दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। तुम पे चाहिए मशीन चाहिए? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन, अपने
सचिन तेंदुलकर का वो वीडियो देखा आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, जिसमें सचिन अपनी कार के बगल में बाइक पे सवार 2 लड़कों को कह रहे हैं भैया हेलमेट पहनो, हेलमेट डालो। ऐसे तमाम लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, उनमें से एक भाई साहब का हमको पता चला और उनकी मैंने यानी बउआ